कहते हैं जिंदगी खेल भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। यहाँ दुनिया में सभी के दर्द एक जैसे हैं, मगर हौसले सभी के अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। वक्त हर किसी को मिलता है, तो ये उस पर है कि वो उसे सोना बना दे या सोने में गुजार दे। तो उसी वक्त को सोने में बदलने के लिए मैं राजन लाया हूं आपके लिए एक वीडियो, जिसके अंदर बात करने वाले हम 25 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की। इससे पहले मैं 2 वीडियो स्टैटिक जीके की बना चुका हूं, तो ये तीसरी वीडियो है जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आशा है आप इसे अंत तक देखेंगे। चलते चलते मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो चलिए रिवील करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत क्या है, क्या मैंने इसके अंतर्गत डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल और इसके पीछे की इंटरेस्टिंग बात हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सभी जानते हैं यह है कमल। और कमल ही क्यों चुना गया? कमल चुना गया 22 जुलाई 1947 को नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर और नेशनल फ्रूट के साथ साथ एक चुना गया नेशनल ट्री, और ये छठा क्या था? नेशनल बर्ड, सॉरी नेशनल फ्लावर, लोटस। लोटस एक एंटीडोट की तरह काम कर सकता है मशरूम पॉइजनिंग के अंदर। मतलब मशरूम किसी ने खा ली हो, जहरीली आप कह सकते हैं फंजाई, फफूंद जिसने खा ली हो, उसके लिए एंटीडोट का काम कर सकता है। तो 22 जुलाई 1947 को इनको चुना गया। इसके अलावा इजिप्ट वियतनाम का भी ये क्या है? सिंबल है, आप कह सकते हैं नेशनल फ्लावर है लोटस। और बात करें इसकी, इसे क्यों चुना गया? इसे चुना गया क्योंकि ये पैदा होता है जहाँ पर पानी रुका हुआ हो, मतलब चारों तरफ कीचड़ हो। तो चारों तरफ कीचड़ होने के बावजूद भी ये चारों तरफ अपनी महक बिखेरता है, और इससे क्या है, एक ब्यूटी रिप्रेजेंट होती है। दैट्स वाई दिस वाज चोजन एज आर नेशनल फ्लावर। इसके अलावा अगर आप बात करें, नेशनल रेप्टाइल है किंग कोबरा इंडिया का। किंग कोबरा नेशनल रेप्टाइल है। रेप्टाइल वो जानवर होते हैं जिनकी बॉडी पर स्केल होते हैं। इसके बाद है नेशनल माइक्रोब। नेशनल माइक्रोब है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी शेप एक रॉड के जैसी होती है, और जो दूध को दही में बदलने के काम आता है। और अगर आप बात करें नेशनल हेरिटेज एनिमल की, नेशनल हेरिटेज एनिमल इंडिया का है एलिफेंट। ठीक है। इसके अलावा नेशनल वेजिटेबल की बात करें तो वो है पंपकिन। इसके अलावा मैं बात करूं इस लोटस की, लोटस ऐसे पानी में उगता है जो कि पानी कम हो, शैलो वाटर हो, और इसकी पवित्रता के कारण ही क्या है, इसको हमारा आप कह सकते हैं राष्ट्रीय पुष्प चुना गया। तो इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है नेलुम्बा न्यूसीफेरा। आगे चलते हैं। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? तो अगर आप बात करें अफ्रीका क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सेकंड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा क्या है? एशिया। एशिया के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? अफ्रीका। और सबसे पॉपुलस कॉन्टिनेंट है दुनिया का एशिया। इसका अगर आप बात करें 6% टोटल अर्थ का एरिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, जिसमें 54 क्या है देश हैं। इनमें से 2 ऐसे जगहें हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, कंट्रीज के अंदर नहीं गिनी जाती। 54 कंट्रीज सवर्जन है, मतलब गणराज्य हैं। अल्जीरिया इसका सबसे बड़ा देश है बाय एरिया, और नाइजीरिया सबसे बड़ा देश है बाय पॉपुलेशन। अगर मैं इसका डायग्राम, इसका मैप अगर आपको मैं दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट फिगर के अंदर, फर्स्ट पिक्चर के अंदर ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सबसे पहले स्वाधीनता मतलब आप कहें पाने वाला देश था घाना, जो कि यहाँ पर पाया जा रहा है, और 54 है। इसके अलावा यहाँ पर सूडान आता है, नाइजीरिया आता है, माली, इसके अलावा अल्जीरिया सबसे बड़ा कंट्री बाय एरिया, और नाइजीरिया सबसे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। मेडागास्कर यहाँ दिखाया हुआ है। तो बहुत सारे देश हैं, 54 मैंने आपको बताए हैं। तो आगे चलते हैं, आप अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन इसके साथ मिक्स हो गया, डियागो मैराडोना। डियागो मैराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? डियागो मैराडोना कौन थे? डियागो मैराडोना हैं 20वीं शताब्दी के वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर।
जिन्होंने अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप दिलाया 1986 के अंदर। 1986 के अंदर फुटबॉल वर्ल्ड कप जितवाया अंडर देयर कैप्टनशिप। मेक्सिको के अंदर ये हुआ और ये है डियागो मैराडोना। मैं ये दिखाऊं तो सेकंड पिक्चर जो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये है डियागो मैराडोना। और इनको घोषित किया गया है 20वीं शताब्दी का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा फुटबॉलर पेले के साथ। दो फुटबॉलर चुने गए हैं 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े, पेले और दूसरे ये हैं। और ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। और अगर इनकी बात करें, इन्होंने 3 फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल्स के अंदर खेला है। एक अंडर 20 जो कि 1979 के अंदर जापान के अंदर हुआ था, वहाँ पर इन्होंने जीत प्राप्त की थी। और 1990 में ये रनर अप रहे थे इटली के अंदर, जो फुटबॉल कप हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था। और 1986 के अंदर इन्होंने फुटबॉल फाइनल जीता था और वो हुआ था मैक्सिको के अंदर। आगे चलते हैं, भारत ने अपना सबसे प्रथम आणविक परीक्षण कब और कहाँ किया। यहाँ पर आप 2 पिक्चर देख सकते हैं। तो जो पहली यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है वो दिखाई है मैंने पोखरण की। तो पोखरण में जब क्या है, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ यहाँ लिखा हुआ है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई को हर साल। ठीक है, हर साल मनाया जाता है क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरण टेस्ट रेंज के अंदर क्या है, न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। तो न्यूक्लियर टेस्ट आपको यहाँ एक पिक्चर दिख रही है। न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से अगर ये हुआ था 1998 के अंदर, और सबसे पहले हुआ था 1974 के अंदर जब स्टार्टिंग की गई थी। तो पोखरण को चुना गया, ये थार डेजर्ट के अंदर आता है और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के अंदर है, जहाँ पर क्या है, राठौर रहते थे। चंपावत उनका क्या है, आप कह सकते हैं सब ग्रुप था। राठौर डायनेस्टी के अंदर आता था। और लास्ट जागीरदार उनके भवानी सिंह थे 1911 के अंदर, पोखरण डिस्ट्रिक्ट के पोखरण जगह की, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये राजस्थान से बिलोंग करती है जगह, जहाँ पर क्या है, आप कहीं न्यूक्लियर वेपन्स हैं या न्यूक्लियर आप कह सकते हैं परीक्षण है, वो किए जाते हैं। और सबसे पहले ये 1974 में किया गया और ये जो पिक्चर दिखाई है 1998 की है। उसके बाद है, भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया, मतलब मिसाइल का परीक्षण किया। वो सबसे थी पहली पृथ्वी। तो आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं पृथ्वी की। ठीक है, तो पृथ्वी 2 अभी जो किया गया है, मतलब परीक्षण किया गया पृथ्वी 2 का। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित सीमा क्या है। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित सीमा है 52 सेकेंड। तो यहाँ पर नेशनल टेक्नोलॉजी डे के लिए एक मैंने पिक्चर सेलेक्ट की है पोखरण को याद करने के लिए। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो मनाया जाता है 11 मई को। तो आगे चलते हैं आप। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। आप यहाँ देख सकते हैं कथकली की एक मुद्रा पिक्चर के अंदर। तो ये केरल से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है। ग्लोब में जो ग्लोब पर अगर आप देखें तो कर्क रेखा हमारे देश के 8 राज्यों में से गुजरती है। मैंने यहाँ पर मैप लिया है एक, जिसके अंदर वो 8 राज्य मैंने दिखाए हैं। ये है कर्क रेखा और इसके नीचे आएगा इक्वेटर। इक्वेटर के नीचे आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब विषुवत रेखा। ऊपर आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों में से भारत के पास होती है। पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। ये जो डॉटेड लाइन जो पास हो रही है मध्य प्रदेश में से हो रही है, छत्तीसगढ़ में से हो रही है, और उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद ये त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद ये पास हो रही है मिजोरम के अंदर। तो 8 ऐसे राज्य हैं जिनमें से क्या है हमारी अगर आप बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है भारत के अंदर से 8 राज्यों में से। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन, इससे पहले आमेर का किला कहाँ स्थित है। आमेर का किला स्थित है राजस्थान के अंदर और ये जगह है जयपुर। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं सेकंड,
ये है आमेर का किला और ये मौजूद है जयपुर के अंदर। तो आमेर फोर्ट मीना डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया। राजा मान सिंह, यहाँ पर राजा मान सिंह इसी से जुड़े हैं। और चार यहाँ के जो इसकी मेन आप कह सकते हैं अट्रैक्शंस हैं वो हैं दीवाने आम, मतलब दीवाने आम आम जनता के लिए जो बैठने के लिए जगह थी, शीश महल, सुख निवास, जय मंदिर, और राजपूत डायनेस्टी से ये जुड़ा हुआ है। रेड स्टोन से बनी हुई ये साइट है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? वो है यूनेस्को। ड्यूस शब्द किस शब्द से संबंध किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्द जुड़ा हुआ है टेनिस से। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, टेनिस के अंदर जब स्कोर्स लेवल हो जाते हैं, जब स्कोर्स लेवल हो जाते हैं, बैडमिंटन से भी ये जुड़ा हुआ है। तो जैसे बैडमिंटन में अगर बात करें तो 21 पॉइंट होने पर एक राउंड जीता जाता है। तो 21 पॉइंट होने पर एक राउंड जीता जाता है। अगर दोनों ओपोनेंट हैं जो उनके पॉइंट 20-20 हो जाते हैं तो उस पॉइंट को फिर बाद में कहा जाता है ड्यूस। ठीक है, वहाँ पर अगर कोई प्लेयर 2 पॉइंट अर्जित करता है तो वो उस राउंड को जीत जाता है। तो एट दैट टाइम ड्यूस वर्ड इज यूज्ड। तो ब्लैक पगोडा नाम का सूर्य मंदिर कहाँ मौजूद है? आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, ये है कोणार्क ओडिशा के अंदर। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। इन्होंने लिखा है इसके अंदर, ये अराउंड 11वीं-12वीं शताब्दी की एक रचना है जिसको लिखा है जयदेव ने। संस्कृत भाषा के अंदर ये लिखी गई है। अराउंड इसके अंदर 12 चैप्टर्स हैं और 12 के 12 चैप्टर्स इसमें बात की गई है श्री कृष्ण और गोपियों की, और जिनमें से एक गोपी के बारे में जिक्र आता है जो कि है राधा। तो जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की, 11वीं-12वीं शताब्दी के अंदर इसकी रचना की गई। संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। आप इसे याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ से व्यू से ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि बुक्स वगैरह के से जुड़े हुए क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आगे चलते हैं, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर अवार्ड दिया जाता है नोबेल प्राइज़। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश, मतलब स्वीडन से जुड़े हुए इंसान हैं। वो क्या थे, एक आप कह सकते हैं बिजनेसमैन, केमिस्ट, फिजिसिस्ट, इसके अलावा क्या है एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं आप उन्हें। तो उन्होंने, उनकी फ़ोटो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हैं अल्फ्रेड नोबेल। यहाँ पर नोबेल प्राइज़ से जुड़े हुए जो नोबेल प्राइज़ यहाँ पर दिखाया गया, ये डायनामाइट की डिस्कवरी इन्होंने की थी। तो डायनामाइट को डिस्कवरी नहीं कह सकते, इन्वेंट किया था। डिस्कवरी होता है किसी चीज़ को, गुमी हुई चीज़ को ढूंढना, तो इन्वेंट करना मतलब डेवलप करना। तो बाय एक्सीडेंट दे फाउंड इट। तो उस टाइम उनकी एक फैक्ट्री थी जिसके अंदर वो डेवलप करते थे नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक कंपाउंड है जो जिसको यूज़ किया जाता था एज एन एक्सप्लोजिव। बट इसकी एक प्रॉपर्टी थी कि ये अपने आप ख़त्म हो जाता था, मतलब इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो सारे साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे थे। तो बाय एन एक्सीडेंट अल्फ्रेड नोबेल ने डेवलप कर लिया कि इस नाइट्रोग्लिसरीन को कंट्रोल किया जा सकता है, इन कंट्रोल्ड मैनर दे कैन यूज़ इट। तो उस टाइम इसको नाम दिया गया डायनामाइट। डायनामाइट डेवलप हुआ था बाय एन एक्सीडेंट। इसी के नाम पर उनको क्या है, नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं वर्ल्ड वाइड हर साल। और इसके अंदर, इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है जिसका नाम है नोबेलियम। नोबेलियम जिसका नंबर है, एटॉमिक नंबर है 102, सिंथेटिक एलिमेंट है। इसका नाम भी क्या है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। तो आप याद रखें, स्वीडन से बिलोंग करते थे, एक बिजनेसमैन थे, उनकी फैक्ट्री के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी नाइट्रोग्लिसरीन के साथ जब वो काम कर रहे थे। अब यहाँ पर मैं एक अगर आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पर एक मैप है, वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पर आर्कटिक सर्कल दिख रहा है आपको, और ऊपर वाला जो इक्वेटर से ऊपर वाला हिस्सा होता है दैट इज़ नॉर्दर्न हेमस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमस्फीयर। साउथ पोल आपको दिख रहा है, नॉर्थ पोल आपको दिख रहा है, और प्राइम मेरिडियन आपको दिख रही है। तो आप इसे थोड़ा याद रखें, जियोग्राफी से जुड़ी हुई टर्म्स हैं। उसके बाद
वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको स्वीकार किया गया। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, जिनके समय के दौरान 1984 के अंदर इमरजेंसी लागू की गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री रही हैं। अगला क्वेश्चन आप लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 41। मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा पर है? ये है चाइना और इंडिया। जो अरुणाचल प्रदेश वाली साइड है, जहाँ पर आप यहाँ पर एक पिक्चर आप देख सकते हैं, मैकमोहन लाइन इज रिटन। येलो कलर वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये मैकमोहन लाइन है। ये मैकमोहन लाइन क्यों कही जाती है? ये कही जाती है क्योंकि जो हेनरी मैकमोहन, वो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया के थे। उन्होंने एक 890 किलोमीटर लंबी लाइन खींची अरुणाचल प्रदेश को अलग करने के लिए चाइना से। तो चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एक लाइन है, जैसे कहा जाता है मैकमोहन लाइन। एक्चुअली दिस इज द स्पेलिंग ऑफ मैकमोहन इज MCMAHON, हेनरी मैकमोहन। महोन बनेगा। तो ये 890 किलोमीटर लंबी इन्होंने रेखा खींची थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो तिब्बत वाली साइड। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 सितंबर। डॉक्टर राधाकृष्णन की बर्थडे के रूप में इसको मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ये है मुंबई के अंदर। भारत ने सबसे पहला परमाणु परीक्षण कब किया? वो किया 18 मई 1974 के दिन। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये है न्यूयॉर्क के अंदर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? ये है लखनऊ के अंदर। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1986 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? तो यह है मेटसेट, METSET। ये है एक वेदर सैटेलाइट और इसको छोड़ा गया था 2002 के अंदर। तो 2003 के अंदर इसको पहले तो नाम दिया गया मेटसेट, और 2003 के अंदर इसका नाम बदल के कर दिया गया कल्पना 1। ये किया गया था जब बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन द मेमोरी ऑफ कल्पना चावला, शी वॉज एन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द नासा ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये अब तक तो ये जो आप कह सकते हैं, ये था PSLV। ये था PSLV। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, GSLV और सेकंड PSLV। ये PSLV था। तो इसके अंदर सोलर पैनल लगे हुए थे। अराउंड आप कह सकते हैं इसकी जो उम्र, आप आयु मापी गई थी, वो थी 8 साल। और अराउंड मिड ऑफ 2018 इसको डीएक्टिवेट माना जा चुका है। तो वेदर सैटेलाइट था ये। तो दीज वर 25 क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड। तो 50 क्वेश्चन मैंने पूरे कर दिए 2 वीडियोस के अंदर। अगली वीडियो आने वाली है बायोलॉजी पर, बायोलॉजी की स्टैटिक GK। तो अगली वीडियो 2-3 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस एंड वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। तो जल्दी से इसे शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। हैव अ बेटर लाइफ, बेटर डे अहेड। थैंक यू।